और पूर्णिया से यहाँ रातों भर चल करके आए हमारे परिवार के में शामिल होने के लिए, राहुल गांधी जी के विचारधारा से जुड़ने के लिए, सामाजिक न्याय को धारदार बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे प्रभारी कृष्णा अलावारू जी के मजबूती के लिए पूर्णिया से आए तमाम साथियों के मैं दिल के गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जितेंद्र जी का मैं बड़ा ही संक्षिप्त में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हालांकि मैं इनके बारे में जो दूसरी सीटिंग इनके साथ हुई, एक सीटिंग मेरे आवास पर इनको हुआ था और दूसरा सीटिंग कांग्रेस मुख्यालय में। पहला सीटिंग में मैंने इनसे आग्रह किया कि यदि आप पार्टी के विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो आपके जैसे लोगों की सामाजिक न्याय के लिए जुड़ने की आवश्यकता है। और तब उन्होंने बड़ा ही सरलता से मुझे ये बातें कही कि सर आप कुछ करिए ना करिए, मैं पार्टी के साथ ईमानदारी से जुड़ना चाहता हूं। जब इनकी बातें सरलता से आई तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति केवल चुनावी समर के लिए ये अपना योगदान नहीं देना चाहता, यह अपना योगदान कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ने के लिए देना चाहता है, सामाजिक न्याय के लड़ाई देना चाहता है। इसके पहले एक मीटिंग और हुई थी जो शकील साहब थे, लेकिन जब कोई भी आप समझते होंगे कि जब नई परिवार में कोई शामिल होता है तो दोनों परिवार के लिए सोचने समझने की दृष्टि बदल जाती है। पहला तो आने वाला व्यक्ति सोचता है कि हम अपने दूसरे परिवार जदयू के राज महासचिव रहे हैं तो उस परिवार को छोड़ करके कांग्रेस के विचारधारा के परिवार वाले में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं मन में कई भाव रहती है। लेकिन जितेंद्र जी ये भाव नेचुरल है, लेकिन जिस तरह से शकील साहब और हमारे प्रभारी जी जो मुझे कहा उसमें आपको चिंतित और विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस परिवार ऐसे लोगों को बड़ा ही दिल से लेती है। क्योंकि जब ये शामिल होना चाहते थे तो इनको भी शंका होगी कि कांग्रेस परिवार में जा रहे हैं तो पता नहीं मुझे कितना मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उतना ही बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद पर होते हुए मुझे भी चिंता थी कि यदि इनको ई परिवार में लाते हैं तो हमारी संस्कृति इनको कैसा लगेगी नहीं लगेगी, ये मुझे भी शंका थी। चूंकि हमारा संघ संस्कृति हर लोग को पसंद नहीं आती और मेरे संस्कृति में कांग्रेस की संस्कृति विरासत वाली है। यहाँ अनुशासन भी है, यहाँ दूसरों के प्रति प्रतिष्ठा भी है, अपने नेताओं के प्रति सम्मान भी है और अपने कार्यकर्ताओं के हक देने का भी अधिकार कांग्रेस पार्टी देती है। इसलिए मैंने उसी दिन ठाना कि जितेंद्र यादव जैसे आदमी जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, उसी सामाजिक न्याय के तौर से मैं यहां पर मंच पर खड़ा हो करके आपके सामने भाषण दे रहा हूं, तो एक सामाजिक न्याय के व्यक्ति को भी मुझे एंट्री देना होगा और आज आपके बीच में है। सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, 50% वोट के 50% आरक्षण के दायरा बढ़ाने की लड़ाई में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहां बैठे सब लोगों की भूमिका अहम होगी और हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि जाइए, कोसी के हर एक गांव में जाइए और बिहार के कई गांव में जाइए। आपके जैसे लोग जो बैठे हैं
आज आप कांग्रेस पार्टी के परिवार के अंग हो गए और जाइए जनहित के मुद्दों के साथ जुड़िए और एसआईआर में छूटे सारे लोगों को नामों को जुड़वाने में आप अपना भूमिका अदा करें। बाकी हम आने वाला समय में हमारे पार्टी नेतृत्व और हम लोग बैठ करके ये जरूर प्रयास करेंगे कि यहां के बैठे लोगों को जन भावना है, पूर्णिया के लोगों को बीच का जो जन भावना है, उस जन भावना को हम लोग आदर करेंगे। अंत में जैसा कि शकील साहब ने कहा कि हमारी दौरा कोसी के क्षेत्रों में शुरू होने वाली है और हम चाहते हैं कि आपकी मजबूती के साथ मैं भी अपना मजबूत कंधा आपके साथ मिलाऊं और आने वाला समय में बीजेपी गठबंधन की सरकार को यहां से उखाड़ फेंके। और इस लड़ाई में, इस समर में हमारे नेता राहुल गांधी जी बड़े ही ताकत दे रहे हैं और यहां बैठे तमाम लोग से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी जी ने परसों के दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी के सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम ओबीसी के लोगों के हम उचित भागीदारी देना चाहते हैं और ये आपके लिए समय है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन आपको अब ये समझना है कि आप कितना करते हैं, उस पर सारी लड़ाई टिकेगी। इसलिए ये अवसर है, ये मौका है। यदि अभी चूकेंगे तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में कभी नहीं आप अपने आप को जोड़ पाएंगे। इसलिए राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी में होते हुए जिस तरह से आपकी लड़ाई लड़ने की मुद्दा उठाए हैं, उसमें यदि आप ताकत नहीं देंगे तो समझिए कि आने वाला समय आपके साथ आपके जो पुरखों हैं, आपके जो पीछे परिवार है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी के मजबूती के लिए होनी चाहिए, आपकी लड़ाई सामाजिक न्याय के संघर्षों के लिए होनी चाहिए, आपकी लड़ाई जातीय जनगणना में के अनुसार होनी चाहिए, आपकी लड़ाई सामाजिक न्याय में जो आरक्षण की दायरा है 50%, उसके लिए होनी चाहिए।